अजीज़ तलबा और तालिबात, स्टैंडर्ड 7 में आपका इस्तकबाल है। आइए साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक, द लिविंग वर्ल्ड, एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। टॉपिक का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, जमीन के ऊपर ऑन द अर्थ बेशुमार नबातात और एनिमल्स, हैवानात, जानदार रहते हैं। वो जानदार ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए किसी भी तरीके से, यानी जीना सीखना, उसके लिए वो अपने अंदर कुछ चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। उसको एडॉप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust surrounding is called adaptation. माहौल में जिंदा रहने के लिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए अपने अंदर जो तब्दीलियां लाता है, चेंजेस लाता है, कोई भी प्लांट्स हो या कोई जानदार हो, तो वो तब्दीली लाने को उसके अंदर उसको एडॉप्टेशन कहते हैं। उर्दू में इसको कहेंगे एडॉप्टेशन, मतलब तवाफुक, जानदारों की दुनिया, तवाफुक एंड क्लासिफिकेशन यानी जमातबंदी। प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो जानदार और नबातात दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। जैसे कुछ गर्म इलाके हैं, कुछ सर्द इलाके हैं, बारिश का इलाका है, कुछ हवा में नबातात, पेड़ पौधे जानदार रहते हैं, कुछ समंदर के अंदर रहते हैं, कुछ बर्फानी इलाकों में जानदार रहते हैं। तो वो अपने आप को उस माहौल में किस तरह से एडजस्ट करते हैं जिंदा रहने के लिए, यही इसका माना है एडॉप्टेशन। एकदम आसान है, इसको हमको अच्छी तरह से समझना है। जिंदा रहने के लिए जो वो तरीका इख्तियार करते हैं या वो जिन चीज़ों को लेते हैं उसी को एडॉप्टेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर एडॉप्टेशन किस तरह से होता है। एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, किताब के अंदर शक्ल नंबर 1.2 एंड 1.3, ये किताब के अंदर जो शक्लें दी गई हैं उसके अंदर आप देखेंगे एडॉप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, एक्वा फ्रेश, जैसे पानी पीते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले नबातात, उसमें सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है लोटस की। किसकी है? लोटस की। लोटस हम देखते हैं कि ये पानी में जिंदा रहने वाला, सरसब्ज शादाब रहने वाला ये एक पौधा है। लोटस का फूल है, जिसको हम कवल का फूल कहते हैं। ये तालाब के अंदर पाया जाता है। तालाब के ऊपर सरफेस पर ये फूल आपको खिला हुआ दिखता है, ऊपर के हिस्से पर, है ना? फूल यहाँ पर खिला हुआ यहाँ दिखता है। इसके ऊपर पत्ते रहते हैं यहाँ पर, और इसका बाकी का हिस्सा जो स्टीम है ये पानी के अंदर जहाँ तक बॉटम न मिले, उसको पानी में नीचे जमीन की तह न मिले, वहाँ तक वो रहता है। और ये जो तना रहता है ये अंदर से खोखला रहता है, अंदर से खोखला रहता है, उसमें हवा रहती है। और वो खोखला क्यों रहता है? ताकि वो वजन में हल्का रहे, वजन में हल्का रहे और ये पानी में तैरता रहे, पानी में तैरता रहे। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, जिसके अंदर टिश्यू सुराख रहते हैं, जो सुराख उसको पानी में जिंदा रहने के लिए मुआविन और मददगार बनते हैं। तो ये कवल का फूल है, कवल का फूल, एडॉप्टेशन। एंड अ लोटस, द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स कवर्ड विद वैक्सी लेयर। हाँ, इसके ऊपर, इसके तने पर, और इसको अगर आपने कभी हाथ में लिया होगा इस पौधे को या इसके फूल को, तो आप इसके ऊपर एक मोमी लहर, वैक्सी लहर जिसको कहते हैं, वैक्सी लहर, मोमी लहर इसके ऊपर पाई जाती है, जो उसको पानी में जिंदा रहने के लिए मुआविन और मददगार बन जाती हैं। लीव्स जस्ट लाइक रिबन, इसके जो, और फिर पानी में रहने वाले जो नबातात हैं, आप अगर इनके पत्तों को देखेंगे तो वो बिल्कुल रिबिन की तरह रहते हैं। जैसे लड़कियां गर्ल्स अपने बालों को बांधने के लिए, चोटी वगैरह बांधने के लिए जो रिबिन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे पत्ते वो
पानी में रहने वाले नबातात के पाए जाते हैं। आप शक्ल के अंदर उसको देख सकते हैं। ये 1.2 और 1.3 जो किताब के अंदर शक्ल है उसके अंदर वो चीज साफ तौर से दिखाई दे रही है। आप किताब अपने सामने रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर दूसरा जो पॉइंट है एडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। अभी जो हमने पढ़ा वो पानी में जिंदा रहने वाले नबातात के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। अभी हम ऐसे नबातात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, प्लांट्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का एक अहम जो पार्ट होता है वो पानी होता है। अब पानी चूंकि रेगिस्तानी इलाके में बहुत कम रहता है तो उस इलाके में नबातात अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो कैक्टस है। सब ये शक्ल नंबर 1.4 पर आप उस पौधे को जाकर देखें वहां पर किताब के सामने रखा हुआ है। उसमें कैक्टस ये जो पौधा है ये पौधा रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस। सबसे बड़ी खूबी इन पौधों की ये रहती है कि इनमें पत्ते नहीं होते, क्योंकि जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतना दरख्त वो हरा भरा दरख्त रहता है और पानी को जो है सूरज की जितनी गर्मी ज्यादा मिलेगी वो पानी उतना उसमें से कम होता जाएगा और वो जानदारों का वो नबातात का उस इलाके में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जो पौधा रहता है कैक्टस का वो लीफलेस रहता है, या फिर उस पर जो पत्ते होते हैं वो स्मॉल नीडल सुई की नोक की तरह आप उस शक्ल पर देख रहे होंगे कि वो जो शक्ल है उसमें जो पत्ते हैं वो कांटेदार हैं, कांटे की शक्ल में सामने आते हैं, है ना। और इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, क्योंकि ये पूरा हरा तना रहता है तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है शुआई तरतीब का जो अमल ग़िज़ा बनाने का जो पौधों के अंदर अमल होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो स्टीम के जरिए से अमल अंजाम देता है। ये ध्यान में रखें इसको कि कैक्टस के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके जरिए से होता है, स्टीम के जरिए से होता है। इसको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि वो ग्रीन रहता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए पौधे में ग्रीन कलर होना ये जरूरी है, यानी क्लोरोफिल का जो मात्रा रहता है वो, और वो ये कैक्टस के अंदर स्टीम के जरिए से अंजाम पाता है। इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, पत्तों की गैर मौजूदगी में, क्योंकि उसके पत्ते नहीं होते, पत्ते होंगे तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। गर्म इलाका रहता है तो बगैर पत्तों वाला वो दरख्त रहता है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहां पर स्टेम के जरिए से अंजाम पाया जाता है। फिर रूट्स गोज डीप, उसकी जो जड़ें रहती हैं कैक्टस की जड़ें जो रहती हैं वो डीप जाती है, बहुत गहराई तक जाती हैं। किसकी तलाश में? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में वो गहराई तक जाती हैं। थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, इसके ऊपर भी डियर स्टूडेंट्स एक वैक्सी लेयर होती है जो सराउंडिंग के माहौल में उसको जिंदा रहने के लिए मौजूद मददगार बन जाती है। तो ये सेकंड एडॉप्टेशन ये डेजर्ट प्लांट के बारे में मालूमात हासिल हमने किए हैं। इसका जो तना होता है वो मोटा होता है। ये जो ग़िज़ाई प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो ग़िज़ा जो तैयार करता है तो वो ग़िज़ा को तने के अंदर सिक्योर करता है। इसलिए पत्ते न होने की वजह से वो अपनी ग़िज़ा को तने के अंदर, स्टीम के अंदर ही सिक्योर करता है। इसलिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि उसका तना जो है वो बहुत मोटा होता है। फिर उसके ऊपर कांटे जो है तो उसका क्या फायदा है, यानी वो अपने आप में उसने अडॉप्ट किया है अपने बचाव के लिए, तो वो कांटे होने की और एक फायदा ये है उसका कि कोई जानदार उसको खा नहीं सकता, उसके गले में वो अटक जाएगा, इसके लिए वो कांटा जो है वो चुभ जाएगा। तो वो इस तरह से ये पौधा जो अपने आप को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए इन चीजों को अडॉप्ट किया हुआ है। फिर एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन मींस बर्फानी इलाका। स्नोई रीजन मतलब बर्फानी इलाका। शक्ल नंबर 1.5 वहां पर देवदार और पाइन का है ना, ये दो किस्म के दरख्त हैं। स्नोई रीजन में पाए जाने वाले ये दो किस्म के दरख्त हैं। देवदार की शक्ल आपने देखी होगी, किताब के अंदर दी गई है 1.5 पर। इस पर 1.5 ये जो शक्ल नंबर है वहां पर देवदार का प्लांट जो है वो आपको देख सकते हैं। वो जो प्लांट होता है वो आइसक्रीम जिस तरह से खाते हैं उसके मुताबिक वो पौधा वहां पर पाया जाता है। क्योंकि मौसम सर्द होता है, -5 -10 टेम्परेचर रहता है, तो ऐसे इलाके में जब जहां टेम्परेचर इतना कोल्ड रहेगा तो वहां पर बर्फबारी होती है
अब उस बर्फबारी के इलाके में ये जो पौधा है ये जिंदा रहने के लिए उसकी जो शक्ल बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है ताकि ऊपर से अगर कोई बर्फबारी हो जाए तो वो दरख्त पर न रुके, पौधे पर न रुके, बल्कि उसकी जो स्टीम से उनका भी झुकाव नीचे की तरफ होता है, उनका भी झुकाव नीचे की तरफ होता है। वो इसी वजह से होता है कि अगर बर्फबारी हो जाए तो वो पौधे पर और दरख्त पर न टिके बल्कि वो नीचे चली जाए और वो पौधा जो है वो जिंदा रहे। ये उसने अडॉप्ट किया है, ये उसने अडॉप्ट किया। समझ लो फर्ज कर लो अगर उसका वो पौधा दरख्त जो है उसकी टहनियां अगर इस तरह से होगी तो वो बर्फबारी उस दरख्त के ऊपर जम जाएगी और वो ज्यादा पानी होने की वजह से हम सब जानते हैं जितने मिकदार की जरूरत होना चाहिए पानी की, अगर उतनी ही मिकदार उसको मिले तो वो जानदार नबातात जो है वो जिंदा रहते हैं। अगर पानी की मिकदार ज्यादा हो जाए तो वो नबातात जो है वो मर जाते हैं। तो ये देवदार की मिसाल है। 1.5 शक्ल नंबर आप उसको देख सकते हैं। फिर एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन, जंगलात के इलाके के जो हैं पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को किस तरह से जिंदा रखने के लिए क्या क्या करते हैं। तो वो वहां पर जो है आमतौर पर जंगलात में हम सब देखते हैं ट्रीज रहते हैं, श्रब्स रहते हैं, झाड़ियां रहती हैं और हर जो जड़ी बूटी की जो है वो पौधे रहते हैं। तो वो पौधे जो हैं वो खास बात ये है उनके अंदर 1.6 के अंदर 1 शक्ल नंबर जो है 1.6 इस शक्ल के अंदर देखेंगे कि वो पौधे जो हैं एक से बढ़कर एक यानी आगे बढ़ने का उनके अंदर एक कंपटीशन होता है। वो पौधा एक से यानी दूसरा पौधा है वो छोटा है तो ये तो वो पौधे जो है एक दूसरे से आगे बढ़ते रहते हैं। जंगलात के जो दरख्त है वो बड़े लंबे ऊंचे दरख्त होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा कंपटीशन होता है ना, मुकाबला होता है फर्स्ट आने का, तो वैसे वो फर्स्ट नहीं बल्कि वो सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए जंगलात के दरख्त जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। इससे जंगलात के दरख्त बहुत घने भी रहते हैं और ऊंचे भी रहते हैं। These plants compete among themselves for sunlight, सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए जंगलात के दरख्त जो है वो बड़े रहते हैं, ऊंचे रहते हैं। फिर एडॉप्टेशन ग्रासलैंड प्लांट्स, घास के इलाका, कौन सा इलाका? ग्रासलैंड मतलब घास का इलाका, घास के मैदानी इलाके, घास का इलाका। इस इलाके में यानी जैसे गर्म इलाके रहते हैं, इक्वाटोरियल रीजन ग्रासेस वेरी टॉल, उस इलाके की जो घास रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, लंबी रहती है। वो लंबी क्यों रहती है? क्योंकि उसके अंदर जो जंगलात के जानदार हैं वो आसानी से उसके अंदर छुप जाते हैं, हिडन रहते हैं। जैसे टाइगर है, एलिफेंट है ना, ये तमाम जो बड़े बड़े जानदार हैं वो जानदार इस बड़ी घास के अंदर आसानी से छुप जाते हैं। और इस ग्रास की जो है ना, इस ग्रास की जो जड़ें हैं वो फाइब्रस रूट्स है। कैसी हैं? फाइब्रस रूट्स है, मतलब एक सिंगल तना जड़ जो है इस तरह से रहती है अंदर, है ना, फाइब्रस है, फाइब्रस रूट्स रहती हैं उसकी। और उसकी वजह क्या है फाइब्रस की रूट्स की? कि वो फाइब्रस रूट्स होने की वजह से जमीन की झींच नहीं होती, सॉइल इरोजन नहीं होता है। खूब बारिश उस इलाके में जब होती है वो बारिश का पानी जो है जब गिरता है तेजी से और सैलाब वगैरह आता है तो वो सैलाब के जरिए से पानी के साथ मिट्टी भी जाती है। लेकिन जिस इलाके में घास वगैरह रहती है तो घास की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। आप अगर कोई पौधा वगैरह छोटे सा घास उठाकर देखें तो वो घास की जड़ के साथ, फाइब्रस रूट्स के साथ, बारीक बारीक जो जड़ें रहती हैं उसके रूट्स के साथ मिट्टी आपको हाथ में आ जाएगी, यानी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। वो जुड़ी हुई क्यों रहती है? क्योंकि वो जड़ें जो हैं वो मिट्टी को जाने नहीं देती, बहने नहीं देती और वो जमीन की झील होने से बचाती हैं। फिर इन कोल्ड रीजन, जो सर्द इलाके रहते हैं वहां की जो घास रहती है वो वेरी शॉर्ट रहती है, छोटी रहती है। वो छोटी क्यों रहती है? क्योंकि उसके अंदर भी जो जानदार है वो जिंदा, जैसे रैबिट है, खरगोश वगैरह हैं, ये छोटी घास के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और वो बड़े जो जंगलाती यानी गोश्तखोर जो जानदार हैं उनसे बचने के लिए वो इनमें इस छोटी घास के अंदर आसानी से छुप जाते हैं। फिर एडॉप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, कुछ जानदार जो हैं वो अक्सर जो जानदार हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, खुद कफील रहते हैं। लेकिन कुछ जानदार ऐसे, नबातात ऐसे भी है प्यारे बच्चों, जो नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, वो डिपेंड रहते हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं।
है ना। यहाँ पर दो मिसालें दी गई हैं। कस्टूटा है ना, अमर बेल जो है, अमर बेल ये दरख्त के ऊपर, तने के ऊपर देखो ऐसी येलो कलर की बेल जो है वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो अपनी ग़िज़ा को तैयार नहीं करते वो, तो वो जो मेजबान दरख्त रहता है वो अपनी ग़िज़ा को तैयार करता है, तो उसमें से वो अपने लिए भी ग़िज़ा को हासिल कर लेते हैं। वो जो अमर बेल रहती है ना, बिल्कुल यानी दरख्त को लपेट कर ऊपर तक चली जाती है। जंगलात वगैरह में कभी जाना हुआ तो आप इन चीजों को या दरख्तों के ऊपर भी आप देखते होंगे कि वो जो येलो कलर की बेल रहती है ना, अमर बेल करके, कस्टूटा, हाँ, और पैरासिटिक, और फिर फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो हमारे घरों में रोटी वगैरह हम पकाते हैं तो उसको अगर खुली जगह पर रखेंगे, क्योंकि उसमें नमी रहती है तो उसके ऊपर फंगी वगैरह जम जाती हैं, क्योंकि फंगी में क्लोरोफिल का मादा नहीं होता, वो अपनी ग़िज़ा को तैयार नहीं करता, तो वो ब्रेड वगैरह पर और भाकरी जो रोटी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं, तो वो भी अपनी ग़िज़ा उसके जरिए से हासिल करते हैं। ये भी उनका एडॉप्टेशन है। फिर आखिरी पॉइंट जो है, प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। कुछ जानदारों के अंदर है ना, फ्लाई ट्रैप जो है, फ्लाई ट्रैप और वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रॉसिरा एंड पीचर प्लांट, ये नबातात हैं, है ना। और दूसरी बात जो इसके अंदर है कि जानदारों को जिंदा रहने के लिए या अपने आप को जिंदा रहने के लिए जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटाशियम, ये उनको बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो जिस जमीन के अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता उस इलाके के जो नबातात हैं वो उनके जो पत्ते वगैरह रहते हैं वो ऐसे मुंह खुला करके रखते हैं, मुंह खुला करके रखते हैं, और उसमें अट्रैक्शन के लिए मुख्तलिफ रंग बिरंगी कलर्स होते हैं। तो कोई कीड़ा जो है, इंसेक्ट्स जो है, उसकी तरफ रागिब होता है, अट्रैक्ट होता है और वो उसके अंदर चला जाता है, उसको कुछ खाने की चीज वगैरह वहां पर दिखाई देती है या मिलती है, तो वो जब अंदर चला जाता है तो वो उस पौधे के अंदर ऐसी फीलिंग्स रहती है, जैसे हमारे पीछे अगर कोई कीड़ा वगैरह चल रहा है, चूंटी चल रही, तो हमको महसूस होता है, हालांकि हम उसको देखते नहीं है तो हमको वो महसूस होता है। बिल्कुल इसी तरह से इस पौधे के अंदर भी कोई कीड़ा जब अंदर चला जाता है तो उसको महसूस होता है, और फिर वो कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्तों के मुंह को चारों तरफ से बंद कर लेता है और वो कीड़ा अंदर चला जाता है, और चूंकि ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती तो वो कीड़ा अंदर जाने के बाद मर जाता है, और फिर उस कीड़े के जरिए से वो पौधा जो है अपनी ग़िज़ा हासिल करता है नाइट्रोजन की, और वो उसके जरिए से ग्रोथ हासिल करता है जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये अल्लाह का निज़ाम, ये पूरा सबक जो है प्यारे बच्चों, नबातात के प्लांट्स के बारे में हमने मालूमात हासिल की कि वो किस तरह से एडॉप्टेशन करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में रहने के बाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सबक समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने सबक का आधा हिस्सा यहाँ पर पढ़ाया है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाद का हिस्सा पढ़ाएंगे। आप घर के अंदर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, किताब को सामने रखें और समझने की कोशिश करें। अगले लेक्चर के लिए तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।